अरे हम काले चल यारा ठंडी ठंडी लहर के किनारे हमका कि हम काले चल यारा ठंडी ठंडी लहर के किनारे हमका। जय माता रानी की सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं? और आप सब मज़े में होंगे मुझे उम्मीद है। कैसा और आज मैंने कहा था लाइव आऊँगा, लेकिन कुछ परिस्थितिवश लाइव नहीं आ पाया। मैं बाहर से अभी फ्री हुआ हूँ तो लाइव नहीं आ पाया, बस इतनी ही गलती हो गई। तो एक वीडियो वैसे ही बना देते हैं बिना लाइव के। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो दक्षिण दिशा के संबंध में दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत गहरा मैसेज आया, गहरा प्रश्न पूछा कि गुरु जी ये क्या रहस्य है। आप दिशाओं की बात कर रहे थे सुबह वीडियो में, तो दक्षिण दिशा में ये देवताओं का जो दक्षिणमुखी जो देवता होते हैं, दक्षिणमुखी हनुमान हुए, दक्षिणमुखी भैरव हुए, दक्षिणमुखी कालिका हुए, दक्षिणमुखी कोई भी हुआ, तो उन सब देवताओं में ऐसा क्या होता है कि उग्रता क्यों आती है। तो एक आज इसका थोड़ा सा रहस्य मैं खोल दे रहा हूँ। जब शिवा शक्ति का संवाद हुआ था, जब शिव पार्वती का संवाद हुआ था, तंत्र याद रखिएगा दोस्तों, तंत्र शिव पार्वती संवाद पर ही आधारित है। चाहे वो कोई तंत्र हो, भैरव भैरवी संवाद, शिव पार्वती संवाद, इसी पर तंत्र आधारित है। ये आप पता भी लगा सकते हैं, आपको सब जगह मिल जाएगा जानकारी। लेकिन इसके जो मूल सूत्र हैं वो किसी को नहीं मालूम। पार्वती ने पूछा कि हे प्राणनाथ, हे शंकर, हे भोले। दोस्तों जो शिव पार्वती संवाद का जो रहस्य है वो दुर्गा सप्तशती भी पूरा शिववाच यानी शिव जी और पार्वती का संवाद ही है। पार्वती ने पूछा कि भगवान एक बात बताइए कि शक्तियाँ उग्र किस अवस्था में हो जाती हैं और शक्तियाँ सौम्य किस अवस्था में हो जाती हैं। आपको मालूम है शंकर जी का जवाब था कि हे भैरवी, हे शक्ति, जब तुम मेरे दक्षिण की तरफ बैठती हो तो आपका स्वभाव उग्र हो जाता है, तब आप राक्षसों के नाश के लिए होती हो। तो माता पूछती है कि ये क्या हर देवता के साथ या हर दशा में होता है? तब उन्होंने कहा कि जो मेरे 11 रुद्र हैं, जो मेरे 11 देव रुद्र हैं, उनके साथ ऐसा है ही है। और कभी भी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सामान्य गृहस्थ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल उग्रता के रूप में मिलता है। मालूम है दोस्तों, जब हम विशेष शत्रुनाश वगैरह का या कोई कठिन अनुष्ठान होता है, जब उसको हम क्रियान्वित करते हैं तो वो हम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करते हैं, क्योंकि वो कठिन अवस्था का होता है। लेकिन जब वो सौम्य अवस्था के लिए किया जाता है तो उसका जो मुख होता है दोस्तों वो पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ होता है। इसी तरह दोस्तों जो मंत्र या जो अनुष्ठान होते हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किए जाते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं, काफ़ी क्लिष्ट होते हैं और पूरे विधि विधान के संग किए जाते हैं। आपने एक चीज़ और भी नोटिस नहीं की होगी कि दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप खाना खाते हैं मुख करके तो आपका स्वभाव तामसिक होता है, उग्र स्वभाव होता है। वो खाना आपको न मिल करके पितरों को, राक्षसों को, भूत प्रेत पिशाचों को मिलता है। और आप इस बात को चेक करिएगा, जो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो बैठता है खाने, वो उग्र स्वभाव का होगा, तामसी होगा वो व्यक्ति। इस बात तो बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं उन्होंने ये चीज़ आजमाई है तभी ये बोला है। मैंने देखा है इस चीज़ को। एक तो पलंग पर बैठ करके खाना, एक मतलब पैर फैला करके खाना, पैरों के बीच में परात खाने की थाली रख लेना।
हमेशा खाम भोजन जो शुद्धता या तरीके से करना चाहिए वो ज़मीन पर बैठ करके आराम से आनंददायक अवस्था में करना चाहिए। तो अब दक्षिण दिशा की तरफ आते हैं दोबारा लौट करके। ये दक्षिण दिशा की तरफ जो जो मूर्तियाँ होंगी, जो जो मंदिर के देवता होंगे खास जैसे दक्षिण मुखी हनुमान, दक्षिण मुखी भैरव, दक्षिण मुखी माता काली, इसलिए तो दक्षिण काली को बहुत उग्र कहा जाता है। दक्षिण काली का मंत्र करना आसान नहीं होता दोस्तों, इसीलिए क्योंकि वो दक्षिण काली है। इन सब का प्रभाव अलग ही होता है और चेटक वाले होते हैं। आपको एक बहुत तगड़ा विधान बता रहा हूँ, मंत्र वही रहेगा, ओम ग्रीम कालकाय नमः या ओम दक्षिण कालकाय नमः, ओम क्लीम दक्षिण कालकाय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए आप, और जिस काली माता का मुख दक्षिण की तरफ हो उनका पूर्ण विधान करिए मंत्र के साथ बैठ करके। आपको कुछ दिनों में चमत्कार दिख जाएगा। जिस हनुमान जी का मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो और वो सिंदूर वाले हनुमान जी हों, तो 7 या 11 शनिवार, शनि की शनि, उनको आप चूल्हा चढ़ाइए अपने हाथों से जा करके, चमेली के तेल का 2 लड्डू, 2 लौंग लगा करके आप उनको प्रसाद लगाइए और वहीं पर बैठ करके एक बजरंग बाण का पाठ हर बार करिए। तो फिर आप सीधी आप हनुमान जी कृपा देखेंगे। आप बहुत अचूक प्रयोग है ये। दक्षिण मुखी के जितने भी देवता होते हैं वो सब बहुत शीघ्र चेटक वाले चमत्कारी होते हैं। तो ये दक्षिण दिशा का प्रभाव क्यों दक्षिण दिशा में होता है? क्योंकि दक्षिण दिशा होती है तेज की, दक्षिण दिशा होती है उग्रता की, दक्षिण दिशा होती है तामस की। दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है जो आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा उसको भी लेकर के चलती है। अग्नि उत्पन्न करती है अंदर से। यह दक्षिण दिशा का रहस्य। दक्षिण दिशा की तरफ यदि कोई पाठ में उग्रता लानी है, तेजी लानी है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो किया जाता है। तो उस पाठ में ऑटोमेटिक उग्रता, तीक्ष्णता आ जाती है। जो दक्षिण दिशा का वो है। और दक्षिण दिशा की तरफ जो बाकी जो कार्य होते हैं वो नहीं करने चाहिए। सामान्य गृहस्थ कार्य जैसे पठन पाठन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, और कई ऐसे कार्य हैं। दक्षिण दिशा की तरफ जल्दी निकलता भी नहीं है आदमी। बस दक्षिणमुखी मकान होते हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो ऐसा होता है, मैंने आजमाया है, बहुत लोगों की जगह आजमाया है कि उस घर में कई ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं, तो दोष निवारक होती हैं, तो वो दक्षिण दिशा का उसका प्रभाव नहीं होता है। बहुत फलीभूत भी देखे हैं दक्षिणमुखी मकान वाले में, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी स्थिति होती है मकान में कि वो फलीभूत हो जाता है। चलिए मित्रों, आपको इसी के साथ जय माता रानी की, और कल एक बहुत अलग जानकारी का वीडियो दिया जाएगा आपको। अगर आपको जानकारियाँ कैसी लग रही है मेरी नई, वो आप बताइएगा। मैं तो आपको बहुत चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या करूँ, उतना समय नहीं होता मेरे पास। जय माता भवानी, जय माता रानी।